सो गाइस, लेट फाइलिंग फीस पर दो नए सर्कुलर इशू की गए हैं। लेट फाइलिंग फीस को वेव किया गया बट फॉर कंपनीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, द अपडेट इज एज ऑन 5 जुलाई 2021। इसको ध्यान से समझना और एंड तक देखना बिना स्किप किए और लाइक करना। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी आईटीआर में। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न विद रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। तो हम केसेस भी देखेंगे किसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। It has been brought to the notice of CBDT that due to certain technical issues or for other reason not attributable to the assessee concerned, मतलब कुछ ऐसे रीजन जिसमें assessee इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, several returns for various assessment year up to assessment year 17-18 which were otherwise जो फाइल की गई थी बिल्कुल सही तरीके से वैलिड थी अंडर सेक्शन 139 142 और 119 of Income Tax Act couldn't be processed under subsection 1 of section 143 of the Act. Consequently, intimation regarding processing of such return couldn't be sent within the period of 1 year from the end of the financial year in which such returns were filed. Because as per rules within 1 year ये intimation send करनी होती है। अगर intimation issue नहीं होगी तो आपको refund भी आपका नहीं मिलेगा, although the delay is not attributable to you. To resolve the grievances of such taxpayer, board had earlier issued instructions / orders under section 119 from time to time और बोला था as per earlier order dated 10th July time frame was given till 31st October कि ये रिटर्न प्रोसेस कर दी जाए विद रिफंड क्लेम। The matter has been reconsidered by board in view of pending taxpayer grievances क्योंकि उनको रिफंड तो मिल नहीं रहा था। To mitigate genuine hardship being faced by taxpayer on this issue, उन्होंने क्या डिसाइड किया, जितनी भी रिटर्न मतलब हेयर बाय रिलैक्सेस टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड इन सेकंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 जो कि हमने ऊपर देखा 1 साल वाला, एंड डायरेक्ट्स दैट ऑल रिटर्न्स जो कि फाइल की हैं आईटीआर की जो कि वैलिड है फाइल है अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 विद रिफंड क्लेम which couldn't be processed under subsection 1 of section 143 and which have become time barred subject to the exception mentioned in para, मतलब इन केसेस में फिर से प्रोसेसिंग नहीं होगी। The intimation of such processing under subsection 1 of section 143 can be sent to the assessee concerned by 30th September. Subsequent effects under the act including issue of refund shall also follow as per the prescribed procedure. मतलब ये डेट बढ़ी है तो रिफंड इशू करने की भी डेट अकॉर्डिंगली अप्लाई की जाएगी और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का भी अप्रूवल ले लिया जाएगा और आगे रेफरेंस कर दिया जाएगा डीजीआईटी सिस्टम को। बट ये जो रिलैक्सेशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब डिपेंड करता है केस टू केस पे, इन पर एप्लीकेबल नहीं है। बट रिटर्न सिलेक्टेड इन स्क्रूटनी या रिटर्न रिमेन्स अनप्रोसेस्ड वेयर इधर डिमांड इज शोन एज पेबल इन द रिटर्न और इज लाइकली टू अराइज आफ्टर प्रोसेसिंग इट। थर्ड, रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीजन एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और अगर आपका कोई 26 AS में मिसमैच आ रहा है उसके ऊपर अगर आपको नोटिस आया है तो पेनल्टी वेवर का एक बिग ऑर्डर आ चुका है। वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।